अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नए ब्लॉग के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान। एक नई सिटी में आया हूँ। रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान का ये सिटी है जो कैपिटल काज़ान, उसकी ये वुमेन स्ट्रीट सबसे मशहूर स्ट्रीट है जहाँ मैं अभी आया हूँ। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ लेकिन फ़र्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ। पिछले 2 दिन से यहाँ बारिश थी तो मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए, बस दोस्तों वगैरह से मिलता रहा हूँ। इसमें है कि अभी मैं जा रहा हूँ जो काज़ान की सबसे फेमस प्लेस है ना, जहाँ टूरिस्ट लाजमी जाते हैं, तो मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जिसको कहते हैं कुल शरीफ मस्जिद है। बहुत प्यारी मस्जिद है, टूरिस्ट प्लेस है। तो मैं फ़िलहाल वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ एक दोस्त से भी मिलना है, वो आ रहा है। पहले खाना खाएंगे फिर आपको मस्जिद दिखाएंगे। यहाँ मैं बेसिकली एक इवेंट अटेंड करने आया हूँ जो कल से शुरू हो रहा है। एक बहुत बड़ा इवेंट है जो OIC ने अरेंज किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है जो डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान से टोटल 3 स्टूडेंट हैं, एक मैं हूँ, 2 सुबह पहुँच रहे हैं पाकिस्तान से। तो बहुत बड़ा इवेंट है। इवेंट की वीडियो व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ इसका भी पता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ये इलाका दिखाता हूँ, वुमेन स्ट्रीट और मस्जिद कुल शरीफ। मैं यहाँ की एक स्वीनियर शॉप में आया हूँ। यहाँ ततारिस्तान के स्वीनियर्स हैं। ये बर्तन बड़े प्यारे हैं। चीनी के बर्तन शायद इनको बोलते हैं हम पाकिस्तान में। और गुड़ियाँ वगैरह हाथ से बनी हुई हैं, बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। स्वीनियर्स हैं ना जो। ये मस्जिद कुल शरीफ जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी देखने, ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। चम्मच वगैरह हैं पड़े। यहाँ की टोपी है, ये ख़ास इन लोगों ने पहनी होती है जब ये मस्जिद में होते हैं ना। इस साइड पे बैग हैं, तस्वीरें वगैरह हैं। इस पे छोटे छोटे ये स्टिकर्स हैं। मैंने लिया है, मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। हाँ, मैंने कुछ एक ये लिया जिस पे मस्जिद कुल शरीफ बनी हुई है। ये गुड़ियाँ हैं बड़ी प्यारी प्यारी बनी हुई हाथ की ना। और इस साइड पे इनकी ये स्वीट है, इसको चक चक कहते हैं। यहाँ की सबसे अच्छी डेलिकेसी है, इसको फॉरेनर्स जो आते हैं लाजमी लेते हैं। मैंने भी जाते हुए लेके जानी है। ऊपर गुड़ियाँ हैं और इस साइड पे भी ये छोटे छोटे बॉक्स हैं। इन पे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ना, वो काज़ान की जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं ना उनकी हैं। मेरा दिल कर रहा है बहुत सी चीज़ें लेने को। फ़िलहाल तो मैंने 2 ली हैं, आगे जाके देखूँगा शायद। एक मैंने ये वाला कंघा लिया है, उसका बना हुआ है लकड़ी का। इधर इस साइड पे ये चादरें वगैरह हैं, जो शॉल्स वगैरह हैं। ये जो स्ट्रीट है ना, मैं अभी बाहर जाके दिखाता हूँ। ये सारी वुमेन स्ट्रीट कहते हैं काज़ान की। ये मोस्टली इसमें ऐसी ही सीनियर्स वगैरह की शॉप्स हैं। यहाँ क्रिमलेस्काया स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ, जहाँ मेरे दोस्त ने मिलना था, उस जगह पे जा रहा हूँ। तो इस सिटी की मैं एक ख़ास बात बताऊँ आपको। ये देखें, ये है चर्च है और वो सामने मस्जिद है जहाँ हमने बाद में जाना है। ठीक है, इस सिटी में आपको जगह जगह चर्च मिलेंगे, जगह जगह मस्जिदें मिलेंगी। मैं कल जो घूमता रहा हूँ, मैंने काफ़ी मस्जिदें देखी हैं। कल मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था जब, तो मैंने इंस्टाग्राम पे सारी वो मस्जिदों की स्टोरीज़ वगैरह डाली हैं। और जिन दोस्तों से मिला हूँ, खाना वगैरह खाया है, उनकी भी सारी स्टोरीज़ वगैरह वो इंस्टाग्राम पे लाजमी देखिएगा। तो इस सिटी के ये मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा था कि यहाँ मुस्लिम और दूसरे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं सारे बड़े प्यार से रहते हैं। कभी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। रशिया है जो वो OIC का मेंबर नहीं है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है या इस्लामिक कंट्रीज़ भी उसे कहते हैं, उसका मेंबर नहीं है रशिया। उसमें सिर्फ मुस्लिम ममालिक हैं। लेकिन
उन्होंने OIC ने अपना एक सब ऑफिस इस सिटी में कज़ान में खोला हुआ है, जहाँ ये बहुत सारे इवेंट कराते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के, और इसको प्रमोट करते हैं। अभी ये इवेंट है, अभी नेक्स्ट मंथ में एक और इवेंट आ रहा है, उस पर भी शायद मैं आऊँ। वो मुस्लिम कल्चर के बारे में है, वो भी फैशन वगैरह के, मॉडर्न मुस्लिम कल्चर के बारे में। तो इस सिटी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत प्यारी स्ट्रीट है ये। जो स्टोरीज़ है ना इंस्टाग्राम पे, वो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। वो इस स्ट्रीट के एंड में आपको मस्जिद नज़र आ गई। मेरा जो दोस्त मुझे मिलने आ रहा है ना, आप में से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, मुझे यूरो एशिया फोरम से जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो वो उसको जानते होंगे। वो यूरो एशिया फोरम पे मेरे साथ वॉलंटियर था। वो मकामी है, ततार है वो। कज़ान सिटी से नहीं, कज़ान के साथ ही एक और सिटी वहाँ का है वो, लेकिन इस वक्त वो कज़ान में है। तो उसने अच्छी दोस्ती थी, मुझे नहीं पता था वो कज़ान में है आजकल। उसने मेरे स्टेटस देखे इंस्टाग्राम पे, तो उसने कहा यार मैं कज़ान में हूँ, चलो मिलते हैं। कुछ दोस्तों से कल मिला था, उससे फिर आज मिलता हूँ, उसके बाद कल से मैं बिज़ी हो जाऊँगा। चलो आज का दिन है, मैं मिल लेता हूँ दोस्तों वगैरह से। तो अभी वो पहुँच रहा है। जो मुझे पुराने व्लॉग से देख रहे हैं तो वो उसे जानते होंगे। बड़ी प्यारी जगह है यहाँ। ये एक झील है। कज़ान सिटी एक ना ऑर्गेनाइज बहुत है, इसको ना बहुत प्यारे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इन्होंने ना, मैनेज बहुत किया हुआ है। मैं कल भी घूमता रहा हूँ कुछ इलाकों में, आज भी, तो बहुत अच्छा लगा है। ये देखें बंदे को, Who knows him? Who knows him? Salam alaikum. How are you? How are you? I'm fine. Who knows him? Many of my viewers, they must know you. Know me? Yeah, because we have been together in Eurasia, yeah? We have been together in St. Petersburg. Yeah. Canteen. चले, ये है रदमीर मेरा दोस्त। अभी हम खाना खाते हैं। इस शॉप पे आए हैं, तो ये यहाँ का कोई What is this? It's our Tatar fast food. Tatarian fast food है। Yeah. ये रदमीर भाई ने ऑर्डर किया है, अभी इसको चेक करते हैं। साथ लेमन चाय और साथ ये कुछ चीज़ें हैं। What is this? Is it sweet or spicy? No, it's not sweet. Salty? Yeah. More salty. अच्छा जी, ये चीज़ें हैं। रदमीर है। हम फर्स्ट टाइम मिले थे यूरो एशिया फोरम पे, सेकंड टाइम हम मिले थे पीटरबर्ग में, या सेकंड टाइम वी मेट इन पीटरबर्ग, थर्ड टाइम वी आर हेयर इन कज़ान टुगेदर। एंड खाना खाते हैं, फिर हम चलेंगे मस्जिद देखने के लिए। By the most famous architect of that time. पाकिस्तान। His name was Tariq. was Emil. खाना खा के ना हम ये इस जगह पे आए हैं, क्रेमलिन कहते हैं इसको, कज़ान का क्रेमलिन। ये मेरे पीछे है, जो काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ। अब मैं रदमीर से, मेरा दोस्त है, इससे मैं पूछ रहा हूँ ये किसने बिल्ड किया था। ये कोई 16-17वीं सेंचुरी का बना हुआ है, आई थिंक। लेट मी चेक। कज़ान क्रेमलिन, इस पे नहीं लिखा हुआ। ये उसी दौर में 16-17 सेंचुरीज़ में ज़्यादातर इस तरह के क्रेमलिन बनाए थे इन्होंने। रदमीर बहुत
Республика Татарстан. Spasskaya башня. Иван Грозный. Четвертый? Yeah. Вот. Иван IV есть. या जो ईवान था ना इनका, जो रशियन का, когда строили? 16-17 век. हाँ, 17 और 18 सेंचुरी में ये बनाया था। उस वक्त इन्होंने, जो ईवान था ना इनका, वो उसने रशिया के मुख्तलिफ इलाकों में ना अपने इस तरह के बनाए थे क्रेमलिन, यानी कि किले टाइप। तो ये उसके रहने की जगह होती थी। सिर्फ इस सिटी में नहीं है, बहुत सारे सिटीज़ में है। Radmir, куда дальше? А мы что, туда тоже? So. Как сегодня детей успеваем дома. You're right, man. हाँ भाई, घोड़ा लेके फिर रहे हैं। वाह घोड़ा। If you want to go to mosque, it's better to go but this way. So what's their side? This side. Let's go for this. Is there something? Okay. अच्छा जी, ये है क्रेमलिन यहाँ का। ये इस तरह का, मतलब क्रेमलिन मॉस्को में भी है, जहाँ तो इनका प्रेसिडेंशियल ऑफिस भी है। उसमें तो प्रेसिडेंट बैठता है। मतलब जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जैसे पीटरबर्ग, वहाँ भी क्रेमलिन है, सोची में भी। और इसके पीछे ये मस्जिद है कुल शरीफ। अभी बाद में जाएंगे इसकी तरफ हम। मैं मस्जिद के पास आ गया हूँ। ये देखिए, जस्ट यहाँ से मुड़ेंगे आप क्रेमलिन से, और ये मॉस्क, ये सबसे फेमस। बहुत सी और मॉस्क हैं यहाँ पे, लेकिन ये सबसे फेमस है यहाँ की। टूरिस्ट काफ़ी आता है, टूरिस्ट प्लेस है ये। इस साइड पे इनके प्रेसिडेंट का ऑफिस वगैरह है, यहाँ पे जहाज़ जा रहा है। और इस साइड पे वो ऊपर एक चर्च है, और चर्च के पास फिर एक मस्जिद है। मस्जिद मेरे पीछे। अभी मस्जिद में नहीं जा रहा, अभी यहाँ दिखाते हैं चीज़ें क्या क्या बेच रहे हैं। ये लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं, साथ स्वीनियर्स हैं। स्वीनियर्स वैसे मैंने ले ली हैं पहले ही अपने लिए ना, वो वुमेन स्ट्रीट में जब मैं गया था। यहाँ सब टूरिस्ट के लिए चीज़ें हैं। और ये चाय है यहाँ भी। यहाँ जूते वगैरह हैं, गुड़िया हैं। इधर चमड़े की कुछ चीज़ें, फिर स्वीनियर्स वगैरह हैं। हाँ, ब्रेसलेट वगैरह। ये सब टूरिस्ट के लिए। और फिर इधर मस्जिद। अभी मस्जिद के अंदर जाते हैं। Radmir, you want to enter? Huh? You want to go inside? Let's go. But you can't go. They don't allow you. I think it's okay. Yeah. मस्जिद के अंदर जाते हैं। बिस्मिल्लाह। और ओह, यहाँ तो बिल्कुल ही अलाउ है जूतों के साथ भी अंदर जाना। पहले इंटर होते ही इस साइड पे फिर ये कुछ चीज़ें हैं, तस्बीह वगैरह, टोपियाँ वगैरह और स्वीनियर्स वगैरह हैं। और यहाँ जूतों समेत कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मस्जिद नहीं, इसको एक एज ए टूरिज़म प्लेस इन्होंने बनाया हुआ है। और ये इस मस्जिद का एक स्ट्रक्चर पड़ा है, बिल्कुल ऐसी है ये मस्जिद। ये इमाम साहब हैं जो पढ़ रहे हैं इस वक्त यहाँ कुरान।
अच्छा जी, लेट्स गो। यहाँ से आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल मतलब कोई परेशानी नहीं है, मतलब जो भी टूरिस्ट आता है वो जा सकता है अंदर। सिर्फ लेडीज़ के लिए है, अगर मतलब कोई ऐसी लेडीज़ आती है उसको गेट पे उसको स्कार्फ वगैरह देते हैं कि स्कार्फ पहन के जाओ, बाकी जूतों समेत अंदर आ सकते हैं। मेरा दोस्त भी बता रहा था, कहता है इस मस्जिद को रिलीजियस लिए इतना मतलब यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादा एज ए टूरिज़म पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और एक और जो मस्जिदें हैं इस सिटी में काफ़ी अच्छी उनको ज़्यादातर रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। Сколько там? Там сейчас пусто зато будет. ये है जी इसका ऊपर वाला फ्लोर। ये इसका सेकंड, इसका थर्ड फ्लोर है जिस पे हम आए हैं। और इसको क्या है कि इसका जो ये सेकंड फ्लोर है ना, ये नमाज वगैरह के लिए यूज़ होता है। इस पे इस फ्लोर पे कोई नहीं है, मैट वगैरह बिछे हुए हैं और इसकी एंट्री बंद है। इस पे नमाज वगैरह होती है, वो जहाँ बैठ के इमाम खुतबा देता है। और ये इसका ऊपर का गुंबद वगैरह है, यानी कि इसका एक जो फ्लोर है ना, ये हर वक्त रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बाकी टोटल टूरिज़म पर्पज़ के लिए। लेकिन जुमे वाले दिन इसको सारे हिस्से को और ईद पे भी, ईद नमाज पे सारे हिस्से को यूज़ किया जाता है नमाज के लिए। काज़ान का प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, यहाँ इनका जो प्रेसिडेंट है ना वो बैठता है। देखें यार, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वैसे तो आज छुट्टी है, लेकिन वो लिखा भी हुआ है यार। मैंने कहा तो मेरा दोस्त मुझे झूठ बोल रहा है, प्रेसिडेंट रिपब्लिक ततारिस्तान। सिंपल सा ऑफिस है यार। पाकिस्तान का होता तो उधर कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 1500-2000 गार्ड खड़े होते, बल्कि इतना नज़दीक जाने भी नहीं देते। लेकिन खैर आज छुट्टी है, शायद वो नहीं होगा यहाँ पे। उसका ऑफिस है, ये घर नहीं है। नीचे दरिया है। इज इट रिवर? Yes, Kazan River. हाँ, काज़ान रिवर है ये। एंड वेयर इज़ वोल्गा रिवर? There. नेक्स्ट टू? Yeah. सो ये सिटी है ना जो This river goes to Volga. हाँ, मैंने पढ़ा था ये जो काज़ान सिटी है ये वोल्गा दरिया के किनारे पे वाक़ है। वोल्गा और काज़ान दोनों, वोल्गा जो काज़ान रिवर है वो आगे जाके वोल्गा में गिर जाता है। व्हाट इज़ दिस? No, I don't know what is. I thought. No. अच्छा, पता इसको भी नहीं है, मुझे मुख्तलिफ जगह पे लेके जा रहा है, कहता मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है ये। हाँ, Many years ago was this thing. हाँ, ये ना अगर नज़र आ रहा है वो नीचे ना, वो ऐसा है जैसे वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की चीज़ें नहीं हैं, पुरानी कोई कब्रें वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, कोई thousands years before। हाँ, इस साइड पे काफ़ी प्यारा है सिटी। आजकल शुरू हो गया है ख़ज़ां का मौसम, ऑटम शुरू हो गया है। पत्ते हैं जो वो पीले होके गिरने लग गए हैं, और कुछ दिनों तक बिल्कुल दरख्त हैं जो ये क्या कहते हैं गंजे हो जाएंगे। तो इधर से भी आ सकते हैं, हम उस साइड से आए थे।
ये क्रेमलिन है और इसके पीछे वो मस्जिद है और ये एक चर्च है। हम क्रेमलिन से मस्जिद से उतर के उसके बैक साइड पे आ गए हैं। इस साइड पे कज़ान रिवर है और ये उस क्रेमलिन की बैरूनी दीवार है जो एक्सटर्नल है ना। और इधर लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। बड़ी एक ना सुकून वाली लाइफ है यहाँ ना। बड़ा सिटी है हालांकि। मैं मॉस्को पीटरबर्ग में गया हूँ ना, वहाँ की लाइफ बहुत बिजी लाइफ है। ये कज़ान का इसको मॉस्को को कज़ान को रशिया का थर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। फर्स्ट मॉस्को, सेकंड पीटरबर्ग और थर्ड कज़ान। और कज़ान को और एक नाम कहा जाता है स्पोर्ट्स कैपिटल। जो स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा मुकाबले हैं ना जो वो यहाँ होते हैं। अभी ख़त्म हुआ है पिछले दिनों, आई थिंक एक वीक भी नहीं हुआ, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के यहाँ मुकाबले हो रहे थे। तो यहाँ जब इंटरनेशनल गेम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसलिए इसको स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है। इस साइड पे देखें कितना प्यारा व्यू है। कज़ान नबरेजना है और जो इसका कज़ान का जो रिवर है ना उसके साथ है ये प्लेस। Radmir, look this mosque. It also looks like Kul Sharif. Yeah. Is it mosque? Yeah. It's So- mosque for rich people Really? because there are a lot of rich apartments. I understand. So ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ लोग घूम फिर रहे हैं। ये बिल्कुल दरिया के किनारे पे ना कज़ान रिवर के ये जगह है। इधर कज़ान रिवर है और इधर रेस्टोरेंट वगैरह हैं। वो सामने मेरे मैकडोनल्ड है। Man, do you want to swim? ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो चल के आगे होंगे। वो दरिया के साथ साथ चलते इस जगह पे पहुंच गए हैं। यहाँ कोई पार्क वगैरह है और पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है रदमीर। वो कहता है बस चलते रहो। Where we are going now? Gorky's Park. गोरकी पार्क। गोरकी? Not Gorky. Gorky. Do you know Gorky? Maxim Gorky. Maxim Gorky. I know. But I forget. Who is? His writer? Yeah, I know. So गोरकी पार्क जा रहे हैं। पता नहीं क्या है वहाँ। आज पैदल एक्सप्लोर कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं स्पोर्ट्स। वो पीछे स्पोर्ट्स अरीना है जहाँ फुटबॉल के मैचेस वगैरह होते हैं। यहाँ पे ये मिलेनियम ब्रिज है कज़ान का, वो एम बना हुआ है, इसकी वजह से मिलेनियम ब्रिज कहा जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू गो। हम तकरीबन 1 बजे खाना खा के घूमना शुरू हुए थे और शाम के ना क्या टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। हमने कुछ ज़्यादा नहीं तो आधा शहर घूम लिया होगा पैदल ही। कभी बैठ जाते हैं, कभी घूमने लग जाते हैं। तो अब शाम होने शुरू हो गई है। मौसम प्यारा है लेकिन व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। व्लॉग एंड हो जाएगा। अभी मेरा दोस्त है रदमीर, वो मुझे लेके जा रहा है हुक्का पीने, शीशा। उसकी मैं व्लॉगिंग में ऐड नहीं करूँगा। तो हुक्का जाके ट्राई करते हैं। कल हमारा इवेंट शुरू हो जाएगा। 7 दिन का इवेंट है। इवेंट का मैंने सोच लिया कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। बंदा व्लॉग बनाता रहे फिर अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर सकता इवेंट को। हमने घूमना फिरना तो काफ़ी है उनके साथ। सारे तकरीबन 100 पार्टिसिपेंट और सारे फॉरेनर्स हैं। मज़ा आना है। लेकिन वो आप मुझे उस पर इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी कीजिए। वहाँ वो सारी स्टोरीज़ उस इवेंट की मैं अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और जगह पे।